दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। नमस्कार, भारत गाथा के आज के भाग में मैं लेकर आई हूँ चंद्रशेखर आज़ाद की गाथा। भारत माँ के महान सपूत चंद्रशेखर आज़ाद एक अद्वितीय नेता, महान देशभक्त और एक निर्भीक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान अविस्मरणीय है। चंद्रशेखर आज़ाद के पास एक सपना था, मातृभूमि को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का और भारत को समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का। एक ऐसा देश जिसके हर नागरिक को जीवन की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हों, जिसका शासन जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो, जहां भय और भूख से मुक्त शासन हो, जहां स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और मूलभूत अधिकार हर नागरिक को प्राप्त हों। वे जब तक जीवित रहे इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात लगे रहे और मरे भी तो इस सपने को पूरा करने के लिए। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भवरा गांव में श्री सीताराम तिवारी और श्रीमती जगरानी देवी के घर चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ। माँ जगरानी देवी चंद्रशेखर तिवारी को संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी और इसलिए उन्हें काशी विद्यापीठ बनारस शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन नियति तो चंद्रशेखर को कहीं और ले जाना चाहती थी। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने छात्र चंद्रशेखर के अंतर्मन को झकझोर दिया और उनकी संस्कृत से ज़्यादा और गहन रुचि मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में हो गई। जब 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो चंद्रशेखर उसमें कूद पड़े। असहयोग आंदोलन के दौरान 15 वर्ष के बालक चंद्रशेखर को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, आज़ाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उन्होंने कहा, स्वतंत्रता। तुम्हारा पता क्या है? उन्होंने कहा, जेल खाना। तब से चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाने जाने लगे। 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी युवा क्रांतिकारियों के लिए एक झटके के समान थी। उन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने का निश्चय किया और रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसके एक महत्वपूर्ण सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य था संगठित सशस्त्र क्रांति द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंककर एक समाजवादी विचारधारा से प्रेरित एक संघीय गणराज्य की स्थापना करना, जिसे संयुक्त राज्य भारत कहा जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत थी। संगठन के लिए फंड जुटाना कठिन कार्य था और इसके लिए सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई गई। मनमथ नाथ गुप्त ने चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी में लिखा है कि क्रांतिकारियों ने अपने घर तक से गहने चुराए। एक कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जहां कहीं भी डकैती डाली जाती थी वहां पर एक रसीद छोड़ दी जाती थी कि जितनी रकम खर्च के रूप में लूटी गई है वह भारत को स्वतंत्रता मिलने पर चुका दी जाएगी। मनमथ नाथ गुप्त ने लिखा है कि एक बार एक जमींदार के घर डकैती डाली गई और इसी बीच दल के एक साथी की नज़र वहां मौजूद एक युवती पर पड़ी। उसने युवती से अभद्रता शुरू कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने आज़ाद की बात नहीं मानी। आज़ाद ने अपने ही उस साथी पर गोली चला दी और फिर उस युवती से अभद्रता के लिए माफ़ी भी मांगी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर लाइन पर काकोरी स्टेशन के पास 8 डाउन मालगाड़ी से सरकारी खजाने को सफलतापूर्वक लूट लिया। भारतीय इतिहास में इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी की घटना के लिए रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ऐसे इकलौते महत्वपूर्ण नेता थे जो गिरफ्तारी से बच निकले।
1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में काकोरी कांड के पश्चात की नई परिस्थितियों पर विचार हुआ और एक नए संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकना और भारत में समाजवादी गणतंत्र पर आधारित प्रणाली को स्थापित करना था। इस संगठन में भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, जयदेव कपूर, शिव कुमार वर्मा और विजय कुमार सिन्हा जैसे क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन कर रहे थे और सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स ने उन पर घातक रूप से लाठी चलाई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की हत्या का बदला लेने के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भूमिगत होकर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने लगे। उन्होंने भगत सिंह के पश्चात पंजाब में क्रांतिकारी दल के संगठन की जिम्मेदारी यशपाल और भगवती चरण बोहरा को सौंप दी। भगवती चरण बोहरा की धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा देवी जी भी क्रांतिकारी आंदोलन में अत्यधिक सक्रिय थीं। चंद्रशेखर आज़ाद तथा यशपाल ने 23 दिसंबर 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने के लिए एक योजना बनाई। गाड़ी के 3 कोच टूट फूट गए, परंतु वायसराय बाल बाल बच गए। चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश पुलिस कभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद का अंग्रेजों से सामना हुआ। एक पिस्तौल और कुछ गोलियां लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों का सामना किया और जब उनकी सारी गोलियां समाप्त हो गईं तो एक गोली उन्होंने खुद को मार ली और भारत माँ का यह लाल भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गया। चंद्रशेखर आज़ाद ज़रूर सो गए, लेकिन उनकी आज़ादी की विचारधारा उनकी शहादत के साथ और बलवती हो गई। उनकी शहादत ने भारत के हर युवा के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति गहरा क्षोभ उत्पन्न कर दिया, जिससे ब्रिटिश शासन का अंत सुनिश्चित हो गया। भारत के राष्ट्रीय स्वातंत्र्य समर में चंद्रशेखर आज़ाद का योगदान अमूल्य है। इनका अनन्य राष्ट्र प्रेम, अदम्य साहस, मातृभूमि के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, जन्मभूमि के लिए गौरवमय बलिदान भारतीय जनमानस के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय भक्ति के प्रतीक के रूप में सदैव जीवित रहेंगे।